अध्यात्म क्या है। आप सबका एक बार फिर से ज्ञान भरी इस अद्भुत दुनिया में आज हम आपके लिए लाए हैं अध्यात्म का वो ज्ञान जिसे जानने और समझने के बाद आपको परम सुकून एवं शांति की अनुभूति होने लगेगी। बहुत से लोग ये नहीं जानते कि आखिर में अध्यात्म है क्या। तो अध्यात्म क्या है, इससे पहले आपको ये जानना जरूरी हो जाता है कि जीवन में अध्यात्म का ज्ञान होना क्यों और कितना जरूरी है। आज ज्यादातर इंसान चिंता, तनाव और डिप्रेशन से घिरते जा रहे हैं, जिस वजह से वो मानसिक रूप से कमजोर पड़ रहे हैं। सोचने समझने की कल्पना शक्ति कम होती जा रही है। मन नकारात्मक विचारों से घिरता जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, छोटी छोटी बातों पर मन क्रोधित हो उठता है, मरने मारने पर उतारू हो जाता है। आए दिन ग्रह कलेश का वातावरण बनने लगता है, मन अशांत रहने लगता है, उसको शांति ही नहीं मिल पाती। मन बुरी आदती, बुरी चीजों और बुरी संगत की तरफ आकर्षित होती जाती है। तो ऐसे में अध्यात्म ज्ञान हमें वो मानसिकता, वो संतुष्टि, वो शक्ति प्रदान करता है जिससे सबसे पहले हमारा मन हमारे काबू में हो जाता है। बेवजह की इच्छाएं सीमित हो जाती है। जैसे जैसे हम अध्यात्म ज्ञान को समझते जाते हैं, वैसे वैसे मन में सकारात्मक विचारों का और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होना प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद हमारी इच्छाएं अपने आप ही सीमित रह जाती है, क्योंकि जिंदगी में आधी मुसीबतें का जड़ सिर्फ हमारी बेवजह की इच्छाएं होती है। आध्यात्मिक ज्ञान से हमारा मन सुकून से भरा रहता है, मन अशांत रहता है। कठिन कठिन परिस्थितियों में भी मन विचलित नहीं होता। मन संयम और विवेक से काम करने लगता है। क्रोध, वासना, घृणा और लालच पर नियंत्रण हो जाता है। और भी ऐसे बहुत से लाभ हैं जीवन में अध्यात्म ज्ञान के। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि यदि आपका मन अध्यात्म के प्रति पूर्णतः समर्पित है तो आपको कोई भी ग्लानि, अपमान, वासना भरे विचार तनिक भी प्रभावित नहीं कर सकते। अध्यात्म ज्ञान ही मनुष्य को जीवन की सच्चाई से अवगत कराती है। अध्यात्म मनुष्य को वो मानसिक संतुष्टि प्रदान करती है जिसके बाद मनुष्य को आंतरिक एवं शेष कुछ भी पाने की लालसा नहीं रहती। स्वयं भगवत गीता भी आध्यात्म ज्ञान का ही स्वरूप है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि वाकई में अध्यात्म है क्या। अब आइए अध्यात्म के अर्थ को समझते हैं कि आखिर में अध्यात्म का अर्थ क्या है। अध्यात्म का अर्थ होता है स्वयं का अवलोकन, स्वयं को जानने का ज्ञान। अध्यात्म दो शब्दों से मिलकर बना है, अध्ययन प्लस आत्म, यानी आत्म का अध्ययन, स्वयं को समझना, स्वयं को जानना। अब यहाँ एक प्रश्न है कि क्यों आत्मा के बारे में जाने जबकि सब काम देह से जुड़ा है। अब यहाँ एक प्रश्न जुड़ा है कि क्यों हम आत्मा के बारे में जाने जबकि हमारे सारे काम हमारे देह से जुड़ा है, हमारे शरीर से जुड़ा है, और जितनी भी सुख सुविधा है वह सभी हमारे शरीर के हित के लिए ही बना है। तो फिर ये आत्म का ज्ञान क्या है और कितना आवश्यक है। आध्यात्म जगत एक ऐसा जगत है जहाँ पर लौकिक बातों की महत्ता पर ध्यान बहुत कम दिया जाता है, जबकि अलौकिक को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर इसी का अवलोकन किया जाता है। आध्यात्म को ही शक्ति और भक्ति का स्रोत मानते हैं। आध्यात्म का शाब्दिक अर्थ है स्वयं को अस्तित्व के साथ समन्वय स्थापित करना। बड़े बड़े और सिद्ध पुरुषों ने आध्यात्मिक ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान बताया है। छोटी छोटी बाहरी क्रियाएं चाहे जो भी इस शरीर से किया जा रहा है, इनके परिणाम आने अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कारण और प्रभाव ही इस प्रकृति का नियम है जिसको आप चाहकर भी अभिन्न नहीं कर सकते, चाहकर भी आप बदल नहीं सकते। अब मैं आपको थोड़ा उदाहरण के साथ समझा रहा हूँ। जैसे चाहे आप भारत में हो या अमेरिका में, यदि आप ऊपर से नीचे कूदते हैं तो आप नीचे ही गिरेंगे और आपको चोट भी लगेगी। इसे ही पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कहते हैं। ऐसा नहीं कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत केवल भारत या केवल अमेरिका के लिए ही बना है। ठीक वैसे ही आध्यात्म के वैज्ञानिक जैसे ऋषि, महर्षि ज्ञानी, जिन्होंने अध्यात्म का अध्ययन किया है और उसके परिणाम भी पाए, उनके अनुसार जीवन केवल शरीर की भौतिक क्रियाओं का संगम नहीं है, बल्कि उसे भी दूर यह क्षेत्र है जहाँ यह सूक्ष्म जगत से जुड़ा है। तो फ्रेंड्स, अगली वीडियो में हम अध्यात्म की परिभाषा के बारे में जानेंगे और इसे डीपली समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पे और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।